वाइपर होता है। तो जो हमारी दवा है इन चारों पे काम करती है मोटे तौर पे। तो जब इतना सिस्टम नहीं था तो इन चारों के लिए जो हमारे पास पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वीनम अवेलेबल है उसी हम मरीज को दे देते हैं, उससे फायदा हो जाता है। अभी डॉक्टर चंद्रकांत उसके डिटेल में जब जाएंगे तो बात यह है कि सिर्फ ये 4 ही सांप नहीं है, और भी तरह के स्नेक्स हैं। तो उनके लिए अगर हम थोड़ा अलग से रीजनल वाइज या जोनल वाइज अगर वैक्सीन एंटीवीनम अगर डेवलप करने का सुविधा हमारे पास हो तो हम थोड़ा और स्पेसिफिक एंटीवीनम बना सकते हैं, तो उसका प्रभाव थोड़ा और बेहतर हो सकता है। तो खैर ये फ्यूचरिस्टिक बात है। अभी फिलहाल जो जोर देने की बात ये है कि भाई अगर लोगों तक ये मैसेज है कि ठीक है, तो लोगों को ये मैसेज है कि जैसे स्नेक बाइट हुआ तो आप लोगों ने सबने देखा होगा पिक्चर, हिंदी पिक्चरों में क्या करते हैं, जैसे स्नेक बाइट हुआ तो है ना, फिल्म नगीना नागिन सब देखा होगा। तो क्या करते थे वहां पे और कट लगाते थे, उसके बाद खून चूसने की कोशिश करते थे, और कई बार तो दिखाते थे कि खून चूस के उन्होंने ठीक कर दिया। ठीक है, वो सबसे बड़ी भ्रांति फैली। तो अभी क्या करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि कुछ नहीं करना है, कहीं चीरा नहीं लगाना है, कोई चीज उस पर अप्लाई नहीं करना है। वो जैसे घाव है उसको रखना है और उस जगह को ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे वहां पे फ्रैक्चर हुआ हो। मान लीजिए हमारी इस उंगली में काट लिया तो हमें इसको ऐसे ट्रीट करना है कि फ्रैक्चर हुआ है तो हम क्या करते हैं, प्लास्टर चढ़ा देते हैं। तो अगर उंगली में कहीं काट लिया तो हम, अगर मान लीजिए हमारे पास एक पेन है तो हमने उंगली को पेन से हल्का सा बांध लिया, ठीक है। तो अभी उस पर मैं आऊंगा, मतलब हल्का सा बस कर लिया, जिससे क्या हुआ, पर्पज यही है कि इस उंगली को रेस्ट मिल गया। नहीं भी बांधा, अगर किसी तरीके से इसको रेस्ट मिल जाता है तो हमें रेस्ट देना है। क्यों? क्योंकि रेस्ट अगर नहीं देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ का बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जहर और जल्दी से शरीर में फैलेगा। तो पहला तो काम ये करना है कि कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हेल्थ सेंटर पे जाना है। कुछ लोग सांप के बारे में दिमाग लगाने लगते हैं, गांव वाले खास करके ना, कि जो काटा था अरे हमने देखा था उसको जहर नहीं था, ये था वो था, उस सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप ठीक है एक्सपीरियंस से कुछ जानते हो बट एक्सपर्ट नहीं हो आप। तो स्नेक बाइट हुआ तो अस्पताल पहुंचो, बस सिंपल सी बात। और उस जगह पे कुछ अप्लाई नहीं करना है, उसको इमोबिलाइज रखना है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ फ्रैक्चर की तरह ट्रीट करने का मतलब तो उसको हिलाना डुलाना नहीं है। और पहले आपने देखा होगा कि बहुत कस के हम रस्सी से या अंगोछी से या गमछे से बांध देते थे उसको। अभी जो गाइडलाइन है वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं बांधना है, ठीक है, क्योंकि बांधने से कोई फायदा नहीं। कई बार हमने देखा है कि बांधने से, स्नेक तो नॉन पॉइजनस था, मतलब जहरीला नहीं था, लेकिन सिर्फ बांधने की वजह से गैंग्रीन हो गई और हाथ काटना पड़ा, तो एक अलग समस्या है और उसका कोई एडेड एडवांटेज नहीं देखा है। तीसरी चीज क्या करना है, तो आदमी को रिश्योर करना है कि सांप काट लिया तो ऐसा नहीं, आदमी को लगता है कि अब तो मैं मर गया, सांप काट लिया तो उसको ये बताना कि नहीं ऐसा नहीं है, सांप काटने इसका मर गया ऐसा कुछ भी नहीं है, दवा हमारे पास अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो घबराओ नहीं। घबराओ नहीं क्यों बोलना है, क्योंकि घबराने से क्या होता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, और दिल की धड़कनें अगर बढ़ गई तो क्या करेंगे, ज्यादा पंप करेगा तो उसको जो जहर को है वो और फैलाने में मदद करेगा। तो उनको ये कहना है घबराओ नहीं, मतलब शांत रहो, हम अभी अस्पताल ले चल रहे हैं, तुम्हारा इलाज होगा। तो यही बहुत सारी चीजें हैं। चूंकि हम और डॉक्टर लहारिया एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं, कहने का मतलब पब्लिक हेल्थ के हम दोनों हैं। तो डॉक्टर लहारिया स्नेक बाइट के एक्सपर्ट हैं, तो आगे की बातें हम उनसे सुनते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर लहारिया का